श्री परमात्मा नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातों का शेष भाग। मेरे प्रेमी, भगवान रामचंद्र जी 1 मिनट में करोड़ों आदमियों को संग ले गए। भगवान रामचंद्र जी 1 मिनट में करोड़ों आदमियों को संग ले गए। उनके दर्शनों से लोगों का कल्याण हो गया। अरे हम लोगों में आराम का दोष बहुत ज्यादा है। इसको लात मार दो, आराम बाद में करना। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये ले बंद हो जाए सांसें। उससे पहले अपने राम के साथ चल दें, उस राम के हो जाएं, उस हरि के हो जाएं। आराम बाद में करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा आराम करेंगे कि दुनिया उठाएगी, छाती पे हाथ मारेगी, फिर भी नहीं उठ पाएंगे। ऐसा आराम हो जाएगा। तो उस आराम से पहले हम जाग जाएं। जागना उसको कहते हैं जो हर वक्त प्रभु का स्मरण करता जाए, हर वक्त प्रभु का स्मरण करे। उसी को राम के साथ चलना कहते हैं। मेरे प्रेमी, और तो मैं क्या कहूं, घर के आग लग रही है और आप सोए हुए आराम कर रहे हैं। वृक्ष पूर्व जन्म में बहुत सोते थे। जितने पेड़ नजर आते हैं ना आपको, ये लंबे लंबे खड़े हैं एक ही जगह, ये पूर्व जन्म में भगवान का नाम चलता था तो बहुत सोते थे, हर वक्त सोते रहते थे। इसलिए इनको वृक्ष का जन्म मिला है। तो आप लोग भी ये आराम करोगे या भगवान का स्मरण करोगे? आपको वृक्ष बनना है या आवागमन से छुटकारा पाना है? आपके हाथ में है। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये आप सोचें। मैंने तो सोचा हुआ है कि मुझे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हर वक्त परमात्मा ही मेरे घट में रहे। तो इसलिए आज इनको वृक्ष होना पड़ा। तो भगवान की दया प्रभाव परम पावनी गंगा के प्रभाव से भी बढ़कर नित्य निरंतर बहता रहा। परंतु मेरे प्रेमी, श्रद्धा पुरुषार्थहीन अभागा पुरुष उसके निकट रहकर वापस करके भी गंगा से विशेष लाभ नहीं उठा पाते। जो गंगा के महत्व को जानते हैं वे श्रद्धालु पुरुषार्थी उस गंगा से लाभ उठाकर पवित्र होते हैं। उसी प्रकार परमात्मा की दया के महत्व को जानने वाले पुरुष उस परमात्मा की दया से विशेष लाभ उठा लेते हैं। अब आपको लाभ उठाना है कि नहीं उठाना है, ये आपका विचार है, आपका भाव है। नारायण नारायण नारायण। अरे मेरे भले आदमी, परमात्मा और परमात्मा की दया सब जगह समान भाव से परिपूर्ण होने के कारण सबको सुलभ है। परंतु इस बात को नहीं समझने के कारण ही अभागे जीव उस दया से वंचित रहकर संसार में भटकते फिरते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। जैसे घर में पड़े हुए मेरे प्रेमी, पारस ने समझकर दरिद्र आदमी दरिद्रता के दुख से दुखी होकर भटकता फिरता है। परमात्मा की पूर्ण दया समझने के साथ ही मनुष्य निर्भय हो जाता है और शोक मोह से तर जाता है। हर एक काम के सिद्ध और असिद्ध होने में उसे परमात्मा की दया ही दया प्रीत होती है।
इसलिए उसके राग द्वेष भी नहीं रहते मेरे प्रेमी। शोक मोह राग द्वेष के अत्यंत अभाव के कारण उसमें काम क्रोध आदि अवगुण तो घट ही नहीं सकते मेरे प्रेमी, घट ही नहीं सकते। नारायण नारायण। अनिच्छा और परीक्षा से जो कुछ भी क्रिया होती है साधक परमात्मा का पुरस्कार समझकर सब में परमात्मा की दया का ही अनुभव करता है और वह स्वेच्छा से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी कर्म नहीं करता, क्योंकि जब उसके ऊपर परमात्मा की पूर्ण दया हो जाती है तब उसके निज का कोई स्वार्थ नहीं रहता, निज का कोई स्वार्थ नहीं रहता। अरे संसारिक पुरुष भोगों की वृद्धि से परमात्मा की दया की वृद्धि और भोगों की कमी से दया की कमी समझता है। वैराग्यवान ऐस आराम भोग के नाश को परमात्मा की दया समझता है। और वास्तव में विचारने से दोनों ही भूल में है, दोनों ही भूल में है। दया का भोग से कोई संबंध नहीं है। परमात्मा के तत्व को समझने वाला पुरुष भोगों की प्राप्ति एवं नाश दोनों को परमात्मा की कीड़ा समझता हुआ इन दोनों में परमात्मा की दया का ही दर्शन करता है मेरे प्रेमी। जो जो परमात्मा की दया के तत्व को जानता है त्यों त्यों परमात्मा का सच्चा भक्त बनता चला जाता है मेरे प्रेमी। और जब पुरुष यह समझ लेता है कि परमात्मा से बढ़कर कोई चीज नहीं है, तब वह एक क्षण भी परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे को नहीं भज सकते मेरे प्रेमी। नारायण 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 नारायण। किसी दूसरे को नहीं भज सकते। ऐसा भाव उत्पन्न करें हम अपने अंदर। मेरे प्रेमी, आज कलयुग है, पंथों की बाढ़ आई हुई है। कलयुग की मशीनरी युग। तो मैं तो यही कहूंगा, आग लगाने वाला, विष देने वाला, निहत्थे को शस्त्र से मारने वाला, धन हरण वाला, मकान आदि को छीनने वाला, स्त्री को हरने वाला, ये 6 प्रकार के अत्यायित होते हैं। इन अत्याइयों को मारने में, मरवाने में कोई भी दोष नहीं लगता। फिर भी धर्म और दया की दृष्टि से मारने की अपेक्षा समझाकर काम निकालना उत्तम है। इसलिए मेरे प्रेमी, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन आदि को समझाने की चेष्टा की, किंतु उसने किसी प्रकार संधि करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मरण स्वभाव ही था मेरे प्रेमी। नारायण 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 नारायण। हरिओम। आदमी बैठ जाते हैं तो संसार की बातें चलती रहती हैं मेरे प्रेमी। यह पूरी नहीं होती, समय पूरा हो जाता है, समय परिमित मिलता है, उसे ऊंचे से ऊंचे काम में बितावे। अन्याय युक्त लोभ को न तो जरूर ही त्यागना चाहिए मेरे प्रेमी, अनुचित लोभ को भी जरूर त्यागना चाहिए। लोभ किसका नाम है? रुपया चाहे जैसे मिला, चाहे अन्याय से चाहे न्याय से खर्च करने के योग्य अवसर आने पर खर्च नहीं किया जाता है, वह भी लोभ है। न्याय से उपार्जित धन भी मुक्ति कराने वाला है नहीं है। वैश्यों को अपने कर्म से ही मुक्ति मिल जाती है,
गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में आया कि मेरे प्रेमी, गीता, रामायण आदि धार्मिक पुस्तकें हैं, इन्हीं नीचे नहीं रखो मेरे प्रेमी। माला को सावधानी से रखो, नीचे के अंगों से स्पर्श नहीं होने दे। पुस्तक अपने से ऊंचा स्थान पर रखनी चाहिए मेरे प्रेमी। हम जितना आदर इन्हें देंगे वे भी हमारा उतना ही आदर करेंगे। जो भक्ति मार्ग में लग जाता है, भक्ति के प्रताप से उसके कर्म तो अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं मेरे प्रेमी। श्रीमन नारायण हरि अपने आप पवित्र हो जाते हैं। नाम की महिमा अपरंपार है। जब तक कहा है कलयुग केवल नाम ही आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जब तक झूठ कपट तब तक मुक्ति लाखों कोस दूर है। बुरे आचरण करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होती मेरे प्रेमी। और यदि इसके पहले हम बुरे आचरण करते थे तो कोई बात नहीं, आगे हम दुराचार छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान के वचन है मेरे प्रेमी। गीता अध्याय 9 श्लोक 30-31 में आया, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरे ही शरण पड़ा है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है मेरे प्रेमी, और सदा रहने वाली परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। नहि ज्ञानं सदृशं पवित्रमिह विदते, तत्त्वस्वयं योग सिद्धि काले नात्मनि विदते। गीता अध्याय 4 श्लोक 38 में आया कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांत कारण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, अपने आप ही आत्मा को पा लेता है।